बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और जैसा कि टाइटल से जाहिर है कि इट्स अबाउट सक्सेस स्टोरीज़, एंड चूँकि इस ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अपने शोबे में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, और आप सब लोगों को भी उनसे मिलाने का मकसद ये है कि एक तो आप उनसे मोटिवेशन हासिल करें, और दूसरी बात यह है कि उसमें आपको ये पता चले कि कोई भी कामयाबी वो रातों रात मुमकिन नहीं है। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, आपने बड़े एक मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप कोई मुकाम हासिल कर सकें। तो इसी सिलसिले में आज मैंने दरख्वास्त की थी मोहतरम आसिफ साहब से, और आसिफ साहब के बहुत से मीन्स के बहुत से शोबों में इन्होंने काम किया है। वेलफेयर का काम भी किया है, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, इसके अलावा ब्रिटिश कौंसिल पाकिस्तान के साथ काम किया है, फिर इलेक्शन कमीशन के साथ काम किया है, ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स एज वो भी उन्होंने काम किया है। मीन्स कि इनकी बहुत एक्टिव लाइफ है, और अभी भी माशाल्लाह ये द फ्यूचर एकेडमी एंड स्कूल उसको रन कर रहे हैं, एज आ डायरेक्टर काम कर रहे हैं। और बुनियादी मकसद जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया वो यही है कि हम इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने किस तरह की इतना सेटअप बनाया, किन किन मराहिल से गुजरे, कामयाबी हासिल करने के लिए कौन कौन से इन्होंने मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और एंड पे हमारे लिए क्या पैगाम है। तो ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जी मोहतरम आसिफ साहब, सर प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम शुरका को मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी अमान में रखे, खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी अता करे, आमीन। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इज़्ज़त बख्शी कि मैं अपनी लाइफ के वो हिस्से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गुजारे, वो तमाम दोस्तों से, बच्चों से शेयर कर सकूं। और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं आज बहुत सारे लोगों से मुखातिब हूँ। मैंने सर आपसे भी बहुत कुछ सीखा, और आपकी बातों से कम से कम मेरी ज़िंदगी को बहुत तहरीक मिली, और ये बात बिल्कुल सच है और मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। सर, मैंने ज़िंदगी का आगाज़ इब्तदाई तालीम से ही के दौरान ही कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ ऐसे मसाइल आए कि मैंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक लेबर के तौर पर गुजरात में एक बड़ी प्रोमिनेंट फैक्ट्री है सर्विस इंडस्ट्रीज़, उसमें लेबर के तौर पे काम किया। और जब वहाँ काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लेबर के साथ उसका इस्तेसाल कैसे किया जाता है। तो मैंने वहाँ पे 1-2 माह काम किया, और मुझे अपनी ज़िंदगी की मंजिल का उस वक़्त कुछ अता पता नहीं था। बस ये था कि मैंने करना है और अपने घर का निज़ाम, अपने वालिदैन का निज़ाम चलाना है, बहन भाइयों का। तो उसके बाद सर मैंने फिर मैट्रिक के पेपर दिए, और श्री नार्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड में एज ऑपरेटर उसको ज्वाइन किया। कई साल मैंने वहाँ काम किया, बड़ी स्ट्रगल वहाँ पे की, और डेली वेजेस पे काम किया। वहाँ भी मुझे लेबर के तौर पे ट्रीट किया जाता था, लेकिन मेरी ड्यूटी जो थी वो ऑपरेटर की थी। कोई 8-10 साल मैंने वहाँ काम करने के बाद मुझे समझ आई कि यहाँ मेरी कोई सक्सेस नहीं है, और ना ही मुझे कुछ सुकून मिल रहा है। मैंने कहीं और कुछ और करना है, मैं आगे निकलना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई मंजिल हो, लेकिन मंजिल का मुझे कोई इल्म नहीं था। तो सर वहाँ से फिर मैं दोबारा अपने शहर गुजरात आ गया, और आके मुझे कोई समझ ना आया कि मैंने क्या करना है। तो सर मैंने उस वक़्त जो है कोई 8-10 साल के बाद एक चिंची लोडर बनाई। उसकी खुद ही मैं सर्विस करता था, खुद ही ट्यूनिंग करता था, खुद ही सारा दिन चलाता था, और साथ साथ मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, वो मैं पूरा करता था, किताबें पढ़ता रहता था जब मुझे टाइम मिलता था। तो मेरा ख्याल 3-4 साल सर इस तरह मैंने काम किया, और उसके बाद मैंने फिर सोचा कि थोड़ा सा इसको बेहतर करूं। मैंने सर दुकान बना ली। उस दुकान में मैंने मुख्तलिफ काम किए, स्टेशनरी का किया, वो हौजरी का किया, जनरल स्टोर का किया, करियाने का किया, कोई 10-12 साल उस पर भी लगाए।
लेकिन ये है कि साथ साथ मैं अपनी अर्निंग भी करता रहा, साथ साथ फिर मैंने अपनी तालीम को जारी रखा। तो इसी दौरान मैंने एमएससी मास कम्युनिकेशन किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। लेकिन मुझे ना इत्मीनान नहीं मिल रहा था, मैं सोच रहा था कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मंजिल मेरी कोई और है। तो सर उसके साथ फिर मैंने इस तरह किया कि अल्लाह ने एक मौका दिया। गुजरात में नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया बिस्प के नाम से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो सर मैंने उसको ज्वाइन किया। उसमें मेरी तैनाती हुई एज अ तहसील ट्रैकिंग ऑफिसर, और साथ मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन किया, और उसमें भी एक मैं प्रोफाइल पे चला गया, उसमें मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बन गया। तो मैंने दोनों में बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों से मिला। जेब खाली होती थी, तल्लकात बहुत ज़्यादा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सर वहाँ मेहनत की, दोनों जगहों पे मुकाम हासिल किया, लेकिन सियासत से फिर थोड़ा सा मैं पीछे हट गया, और मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उसमें एज अ ट्रेनर काम किया, ट्रेनर ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद तहसील ट्रैकिंग ऑफिसर, उसके बाद मैंने फिर इसका रीसर्वे करवाया गुजरात डिस्ट्रिक्ट में और तहसील में। और ये मेरी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ, और यहाँ से मैंने फिर वेलफेयर का प्लान किया कि अगर ये इदारे करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो सर मैंने गुजरात में फिर एक फाउंडेशन कायम की, उसका मैं फाउंडर भी था, पहला प्रेसिडेंट भी था, और जब तक वो मैं उसमें काम किया मैं उसका प्रेसिडेंट ही रहा। तो सर उसका नाम मैंने रखा ह्यूमन केयर फाउंडेशन। माशाल्लाह। उसके प्लेटफॉर्म से सर फिर मैंने ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम किया। उसके साथ फिर सर मैंने चर्च डेवलपमेंट सर्विसेज, चानन डेवलपमेंट सर्विसेज, न्यू लाइट, संगत, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, उसके बाद शहर वेलफेयर सोसाइटी, और भी बहुत सारी होंगी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैंने काफ़ी सारों के साथ काम किया। और बल्कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी काम किया। डेंगी पे मैं मास्टर ट्रेनर रहा, मैंने ट्रेनिंग्स दी। और सर मज़े की बात कि जब मैं ट्रेनिंग करवाने जाता था तो जो लोग मुझे मिलते थे वो मुझे कोई जानता था बतौर चिंची का ड्राइवर, अच्छा। कोई मुझे जानता था शॉपकीपर के तौर पे। और जब मैं उनको ट्रेन करता था तो वो बड़ा इस पे अपने आप को बुरा महसूस करते थे, लेकिन मेरे लिए आनर की बात थी, मैंने मेहनत की थी और वो मेरे ट्रेनी थे। तो इस तरह मैंने सफ़र का आगाज़ किया, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूएनडीपी के साथ हायर कर लिया कि मैं टीचर्स को ट्रेन करूं, पोलिंग पर्सनल्स जो है उनको ट्रेन करूं। सर उसमें मैंने काम किया, वो भी मेरे लिए आनंद की बात थी। उसमें टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स मेरे लिए वो सारे काबिल एहतराम साथी कराम थे, उनके साथ मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा। तो मुझे अपनी मंजिल थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे वो रास्ता फराहम कर दिया है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मंजिल वाज़ेह नहीं हो रही थी। दिल में कहीं ना कहीं वो खलश थी कि नहीं अभी मैं उधर नहीं हूँ, बस भटक रहा हूँ। तो सर मैंने उस दौरान दुकान पे बैठ के प्लान किया कि मैं बच्चों को तालीम दूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे सर। ये अमेजिंग बात है कि दुकान मेरी बहुत छोटी सी थी। तो मुझे समझ ना आए सर, 2500 रुपये से मैंने एकेडमी का आगाज़ किया। 2500 की शायद 3 चेयर्स मुझे मिली। माशाल्लाह आसिफ तो साहब, आप ही इतनी, हालांकि पार्टिसिपेंट्स आसिफ साहब से मेरी भी ये पहली है मुलाकात इतनी डिटेल्ड, लेकिन मुझे चूंकि इनका जो बोलने का अंदाज़ है और जो इनका सोचने का अंदाज़ है उससे मुझे पता चल रहा था कि ये सेल्फ मेड हैं। मीन्स कि इन्होंने वाकई स्ट्रगल की है। तो वो थोड़ा सा इन्होंने यानी बड़ा मुख्तसर सा इन्होंने आपको बताया है कि किन हालात से गुजर के वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ये चीज़ मोटिवेट आप लोगों को करने के लिए कि हम 24 घंटे अल्लाह ताला की नाशुक्री करते रहते हैं, यानी कोई ना कोई बहाना लेके मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो जब आपका अज़्म होता है तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद रास्ते खोलते हैं। तो जी आसिफ साहब प्लीज़। तो सर 2500 मैं में आपकी आपने, एकेडमी का सर 2500 रुपये में आगाज़ किया, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सर मुत्तफिक हूँ। इंसान का इरादा हो, नीयत हो,
और अपने दिमाग को मुस्बत सोच का हामिल रखे और आइडियाज उसके पास हों, तो सर ये दुनिया आपके पीछे है। इसी तरह। मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है और 2500 में सर मैंने एकेडमी स्टार्ट की और मुझे बड़ी हैरानी, मुझे आज भी उस बच्ची की बात याद है जब मेरी वो दुकान पे आई और मैंने अपने हाथ से इश्तिहार बना के उस बच्ची को दिए कि मैं ये बेटा स्टार्ट करने लगा हूँ। जी मुझे कहती है अंकल हम तो आपसे चीज़ लेने आते हैं, हम कहाँ पढ़ने आएंगे। मैंने कहा बेटा मेरा तो ये काम है, मैंने शुरू किया तो मैंने आपको मैसेज देना है, बाकी आपकी मर्जी है। और सर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, उस बच्ची ने एफएससी हमारी एकेडमी से की और आजकल वो एक स्कूल रन कर रही है गुजरात में और बड़ा अच्छा उसका स्कूल चल रहा है मैट्रिक लेवल का, माशाल्लाह। और उसकी वो प्रिंसिपल है। और कभी कभार मिलने आती है और मुलाकात होती है तो बड़ी खुशी होती है और वो खुद भी कहती है सर वाकई मेहनत जो है ना कभी रायगा नहीं जाती। इसी तरह। तो सर वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह फिर वो जब स्कूल एकेडमी का आगाज़ किया तो सर फिर मैंने अपनी वो जो एनजीओ थी उसके साथ साथ मैंने बच्चों के लिए प्लान किया। मैंने 2 फोरम गुजरात में इस्टेब्लिश किए, एक नौजवानों के लिए यूथ फोरम और मेच्योर पर्सन के लिए एडवोकेसी फोरम। माशाल्लाह। तो सर उस पर यूथ ने काम किया, उसमें भी एक डॉक्टर सुहेब लतीफ़ हैं, इस्लामाबाद गए थे इसी एनजीओ के प्लेटफॉर्म से, वहाँ से विन करके आए। ये हमारे लिए एजाज़ की बात थी। नॉइज़ पोल्यूशन पे हमने काम किया और आजकल वो सार्क के साथ बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। तो ये भी इसी एनजीओ को का क्रेडिट है और हमारी मतलब उस अल्लाह ताला ने मेहनत का हमें सिला दिया। और सर उस एनजीओ के साथ साथ फिर मैंने जब ये एकेडमी का आगाज़ किया तो बहुत उस पर सोच विचार की कि कल को मैंने इसको स्कूल में ट्रांसफ़र करना है लेकिन पैसे कोई नहीं। इसका नाम बहुत सोच के हमने दी फ्यूचर मोंटेसरी स्कूल और एकेडमी जो है नाम रखा। और उसके बाद सर एक कमरे में स्कूल का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह सर इस वक्त 2 कैंपसेस हैं इसके। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने तो उसका वो सारा कंस्ट्रक्शंस की पिक्चर्स भी देखी हैं, 3 कनाल पे उसका कैंपस है। और जो पहला जिसमें मैंने आगाज़ किया वो आज भी बिल्डिंग उसी में बैठ के बात कर रहा हूँ, ये पुरानी वो सीधा, लेकिन मुझे सर इससे प्यार है। हाँ जी। इस बिल्डिंग में सर मैंने स्वीपर से लेके डायरेक्टर इसके तमाम रोल प्ले किए, बाथरूम धोए हैं, झाड़ू लगाए हैं, ग्राउंड साफ किए हैं, यानी हर काम सर किया है। मुझे कोई मेरा एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि ये काम इतने टाइम में होता है। मैंने खुद सारे काम अपने हाथों से किए हैं और मुझे सारे कामों का पता है इसमें कितना टाइम लगता है, कैसे होता है और ये कैसे बेहतर हो सकता है। यानी मैंने अभी तक मैं करता हूँ सर, कभी शर्माया नहीं। इसी तरह से। अल्लाह ताला ने बड़ी सर करम नवाजी की है। मैं इस बात को सर बिल्कुल नहीं मानता जो भी आपने बच्चों को बता रहे थे कि जो बच्चे कहते हैं ना हमारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह ताला का इन पर बड़ा करम है। सेहत दी हुई है, अक्ल दी हुई है, शऊर दिया है। अगर कमी है तो ये नॉर्मली फिनांस की कमी का गिला करते हैं। तो सर फिनांस भी मैटर नहीं करता, नीयत, इरादा, मुसम्मिम इरादा। अल्लाह ताला पे यकीन हो तो बंदा कभी नाकाम हो ही नहीं सकता, ये माना ही नहीं जा सकता। देर सवेर होती है, टाइम टेकिंग काम है, थोड़ा सा वक्त चाहिए, मेहनत चाहिए। और सबसे बड़ी और मज़े की बात मेरे लिए तो सर बड़ी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब कोई बंदा आपकी मुखालफत करता है तो आप उसको कामयाब होकर दिखाएं कि देखो मैं इस काबिल था, तुम्हारी ये सोच थी। इसी तरह। और सर आप अगर आप उसकी नेगेटिव बातों से डिस्करेज होकर बैठ जाएंगे तो फिर कभी कामयाब नहीं होंगे। आप उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करें, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ब्राइट है हर लिहाज से। और ये मेरा प्रैक्टिकल है और मैंने किया है सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आपको मैंने रकम भी बता दी और मेरे पास था भी कुछ नहीं। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ, माँ बाप की बहुत सारी दुआएं थी, दोस्त बहुत अच्छे थे और बहुत सारे मेरे जानने वाले यानी सर मेरे कस्टमर्स के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि उन्होंने भी मुझे हेल्प आउट किया। और मैंने अपना बेहतरीन डबल स्टोरी घर भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बनाया और ये अल्लाह का बड़ा करम है सर। तो ये मतलब स्ट्रगल है और मेरा जो एम है सर वो ये है जो मेरे दिमाग में अभी तक है और मैंने उसको अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो उसको अचीव करूँगा। ये गुजरात का पहला चेन सिस्टम होगा इंशाल्लाह ताला जो प्री क्लासेस को स्टडी करवाएगा और
बिल्कुल कंसेप्चुअल होगी सर, इंशाल्लाह ताला। यानी माशाल्लाह। बच्चों को एक मुहज्जब शहरी बनाया जाएगा। मैं सर, चूंकि मैंने जो पढ़ के देखा है, मुझे, चूंकि मैं अक्सर दूसरे इदारों का बहुत सुनता हूँ कि ये बहुत अच्छे इदारे हैं। पर्सनली मैं एआईयू के मेथड को बहुत लाइक करता हूँ, कि जिसमें आपको खुद से काम करना, सोचना और आपकी तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाना, और आपको खुद से लिखने का या बोलने का मौका देना। सर इसी में कमाल है कि जब बच्चा अपनी सोच का इजहार करे, ना कि वो रट्टे तोते की तरह याद करता जाए और बाद में अपने मुल्क का, अपनी फैमिली का, सबका बेड़ा गर्क कर दे। इसी तरह। तो सर तख्लीकी सलाहियतों को उभारना चाहिए, ताकि हम भी दुनिया को बता सकें कि सबसे ज्यादा महजब हम हैं, हमारा दीन हमें यही बताता है, और हमसे महजब कौन हो सकता है सर। बदकिस्मती से कुछ मामला ऐसे हो गए हैं कि हम वो महजब अपने बच्चों को बना नहीं सके, तहजीब दे नहीं सके, हम उन्हें किसी और तरफ ले गए हैं। लेकिन अगर इंशाल्लाह हम नेक नीति से काम करें तो मेरा पूरा यकीन है, और सर मैं चूंकि प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व हूँ और बिल्कुल नीचे से सर इसका आगाज किया, उसमें मेरे जिंदगी के 25-30 साल कमोबेश, शायद इससे ज्यादा ही हों। मेरी 54 साल उम्र है। तो सर टारगेट को अचीव किया है, और मेहनत से ही सर हासिल होता है। और बंदा कहे कि मैं आज करूं और कल उसका फल मुझे, ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है। उसमें ये हो सकता है कि हमारा ग्रीड हो और बाद में हम पछताएं, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इसी तरह। वो जैसे अभी आपसे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, कि इसमें इस तरह की बातें बहुत सारी हम इंटरनेट पे सुनते हैं। बहुत सारे जो फ्रॉडिये हैं वो सर लालच देते हैं, कितने पैसे दें डबल कर देंगे। इसका प्रैक्टिकल भी मैंने गुजरात में देखा लोगों को करते हुए। तो इस तरह के सिर्फ लालच हैं, और लालच से वो अपना आप बना जाते हैं और दूसरे का बेड़ा गर्क कर जाते हैं। मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह आपको वक्त पर उसका फल देता है। और इसकी एग्जांपल मैं हूँ, और मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं। जो मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त काम करते हैं, जिन्होंने, किसी ने हाकर से काम शुरू किया, किसी ने तांगा चलाने से शुरू किया, किसी ने दूध बेचने से शुरू किया, और सारे माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं। और ये मैं गुजरात के लोग आपको बता रहा हूँ जो मेरे जानने वाले हैं। इसी तरह से। तो सर उसके अलावा मैं जो है ना, मैंने कुछ और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। अभी उनका इनिशियल आगाज किया है, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और वैसे मेरा शौक जो है वो, इतनी टफ लाइफ में भी मैं सर 1 घंटा सुबह वॉक करता हूँ। सुबह रोजाना मैंने ताज़े पानी से नहाना होता है। माशाल्लाह। और सर सर्दी हो या गर्मी हो, इसमें कोई मतलब, मुझे छुट्टी वाला दिन कोई नहीं है मेरा। और सर बागबानी करता हूँ, शौक है। मेरे घर के दोनों पोर्शन के ऊपर पौधे ही पौधे हैं, किचन गार्डनिंग, रूफ टॉप गार्डनिंग। यानी अपनी लाइफ को बहुत बिजी किया है, बहुत सुकून है। और साथ बंदा नमाज पढ़े तो कामयाबी कामयाबी है, नमाज वैसी कामयाबी है। इसी तरह। और सर मैंने अभी दोबारा से एक, हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं 2। एक सर हमारा फ्री प्रोग्राम है, एक मेडिकल कह लें कि हॉस्पिटल बनाने का, उसकी फैसिलिटी देने का, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा सर एक छोटा सा गरीब बंदों के लिए खाने का प्लान है, उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अमल होगा। और एक जो हमने शुरू कर दिया हुआ वो ये है कि सर हम ग्रीन पाकिस्तान, मतलब आप इसको नाम दे लें, हम बिना नाम के काम कर रहे हैं कब्रिस्तानों में। और जहाँ बेशक किसी के घर में हो, हम कहते हैं कि पौधे हमसे लें, फलदार या सायादार, लगा के भी देंगे। सिर्फ आपने 6 माह तक उसकी खिदमत करनी है। उस तक हमें आप रिपोर्ट करेंगे, खर्चा हमारा होगा, पैसे हम देंगे, और हम लगा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पे लगा चुके हैं और अभी मजीद लगा रहे हैं। तो ये सर मैंने शॉर्ट टाइम में जो मेरी बातें थी, मैंने कोशिश की है कि थोड़े से वक्त में अपनी बातें बता दूं। वाक़यात तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा है। उसमें मैं तमाम अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। उसमें मेरी एजुकेशनल टीम, स्कूल की, एकेडमी की, और मेरे वो दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी बेटियां, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरे वालिदैन, इन सब ने मेरा भरपूर साथ दिया हर मौके पे, हर कदम पे। तो सर ये सब उन्हीं के नाम है।
चलिए सर, माशाल्लाह आपने बड़े मुख्तसर वक्त में और पूरी एक हिस्ट्री अपनी बता दी। और आज आपसे मेरी भी ये पहली गुफ्तगू थी और बड़ा मेरी ख्वाहिश भी थी कि किसी दिन मैं आपको कॉल भी करूं और थोड़ा ज़रा बैठें, लेकिन वो कुदरती बस मसरूफियत के इस तरह या कोई ऐसा चांस नहीं बन सका। तो चलें, इस वेबिनार के हवाले से एक अच्छी डिस्कशन हो गई। और अगर हम इस सारे का खुलासा निकालें तो वो एक ही निकलता है कि अल्लाह पर भरोसा रखें, नीयत साफ़ रखें, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर अता फरमाते हैं। बाकी है कि अल्लाह की हिकमत होती है, समटाइम्स देर से आप वहाँ उस मुकाम पे पहुँचते हैं। लेकिन एक तो ये बात है कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अपनी स्ट्रगल कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और सबसे बढ़ आ, के कि अपना मकसद आपका बुलंद होना चाहिए। बल्कि उसके एक और में पढ़ रहा था, उसमें कहते हैं कि आमतौर पे हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे जब मैं मुझे मसलन मरने से पहले या अल्लाह आज की सादत नसीब फरमा, या अल्लाह मुझे इतना बड़ा घर दे। तो अब उसमें हम सोचते ही हैं कि अभी नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद पेंशन मिलेगी, उसके बाद अल्लाह ना मुझे घर देगा। तो हम कभी भी ये नहीं उम्मीद करते कि अल्लाह ताला मुझे अगले हफ्ते घर दे दे, अगले महीने घर दे दे इतना बड़ा वाला। तो ये सर सोच होती है। जी जी। आपकी बात सर बिल्कुल सही है, माजरत कता कलामी की। एक्चुअली सर बिल्कुल आपकी बात सही है कि मायूसी भी नहीं होनी चाहिए। हम्म। अपना सर मैंने जो सीखा है ये कि आपका टारगेट बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। और टारगेट के साथ सर ये भी होना चाहिए कि आप अगर टारगेट सेट कर लेते हैं तो उसके रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन सर मैं ना एक चीज़ पे बड़ा गौर करता हूँ कि जब आप कोई भी काम शुरू करने लगें, कोई भी दुनिया का कोई भी काम हो, तो आप देखें कि आपकी तबीयत क्या कहती है, आपका मिजाज क्या कहता है। क्या आप उस काम आपके लिए वो काम है, आपकी तबीयत उसको मानती है। मुमकिन है मुझे आप बहुत सर अच्छे लग रहे हो कि मैं जो आप कर रहे हैं वो करूं, हम्म। लेकिन मेरी तबीयत ऐसी ना हो। तो आप अपने पैशन को, अपनी तबीयत को, अपने मिजाज को देखते हुए सोच के बड़ी अच्छी तरह के ये मुमकिन है मेरे के लिए, नहीं मेरा मिजाज मानता है कि नहीं मानता, उसके बाद फिर आपका वो जुनून है कि नहीं है, फिर बाकी सारे मामलात, उसकी स्किल्स, उसके लिए आपकी लर्निंग, उसके लिए आपका जो रास्ते हैं वो, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी बात की बातें तरतीब के साथ हैं। और जो बंदा अल्लाह पे यकीन रखता है, भरोसा करता है और बिल्कुल एतमाद के साथ अपने रास्ते की तरफ, मंजिल की तरफ चल पड़ता है, वो कामयाब ज़रूर होता है। और कामयाबी उसके कदम चूमती है सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। इसी तरह। ओके जी पार्टिसिपेंट्स, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स हैं? कमेंट्स तो आपने कर दिए हैं। शाहीन ने कर दिया, अब्दुल कुद्दूस, माशाल्लाह शाहीन, एग्जैक्टली, अल्लाह अकबर। तो ये यहाँ पे आसिफ साहब से बात करने का मकसद भी यही था कि बहुत कुछ हमने सीखा इनसे। तो आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं अपना, बेशक माइक अनम्यूट करके या कैमरा ऑन करके भी आप बात कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वेबिनार होगा उसमें हमारे साथ समीना रियाज चौधरी होंगी। वो भी माशाल्लाह उनकी भी काफ़ी स्ट्रगल है, वो एक एनजीओ पावर के नाम से भी चला रही हैं, मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करती हैं, एजुकेशन में उनकी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। और उसमें एक और पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है। अच्छा, तो इंशाल्लाह उनको भी हम कहेंगे, बल्कि आज में भी मैं चेक करता हूँ अगर वो आती हैं। तो चलें, अब ये ना कि इसी तरह हमारे अब्दुल बसीर साहब, उनका था पिछला वेबिनार। तो ये जो आपने पौधों की बात की है ना कि आप उनको देते हैं और फिर उनको कहते हैं कि जस्ट आप इनकी केयर करें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ख़ास तौर पे अब्दुल बसीर साहब, उन्होंने भी यही बल्कि स्कीम शुरू की थी। शायद आप उसमें उन्होंने भी इस तरह किया कि पहले उन्होंने इस तरह किया कि तमाम पौधे उन्होंने बांट दिए, लेकिन वो एज सच अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन बाद में उन्होंने किया, फिर उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा, उसका ख्याल रखो, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ये चीज़ होती है सर कि जी जी। जी जी सर, इस तरह के वो अ, पौधों का जो ख्याल आया उसकी दो वजूहत थी। एक तो पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसी तरह और से। दूसरा सर चूंकि सदका जारिया है, जब फलदार पौधे से फल इंसान खाएं या जानवर खाएं तो वो हमारे लिए सदका जारिया है। उसके लिए सिस्टम सर वो सर ने सही किया जो बनाया, रिकॉर्ड रखा कि पौधे तो फ्री दे ही रहे हैं, लेकिन कम से कम वो बंदा जो हमसे ले रहा है या जो इलाके के लोग ले रहे हैं वो उसकी केयर करें कि वो जब
ग्रो कर जाए और अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तो फिर केयर ना भी करें तो वो कम से कम एक तनावर दरख्त या इस काबिल हो जाएगा कि लोग उससे या जानवर उससे मुस्तफीद हो सकें। तो यही सिलसिला फिर हमने भी इसी तरह ही इसका रिकॉर्ड बाकायदा बना के, लेकिन हम 6 माह तक उसका रिकॉर्ड कम से कम रखते हैं, उसकी अच्छा अच्छा। पिक्चर्स वगैरह लेते हैं ताकि वो चलते रहें। बाकी आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़रूर ऐसे प्रोग्राम्स लाइक करते हैं, पसंद करते हैं जिसमें हम कोई ऐसी बात करें कि जिसमें शॉर्टकट हो, हम्म। कि कोई ऐसा फार्मूला बता दें, कोई ऐसा तरीका बता दें कि बस वो सुने और अगले दिन वो अपने मसाइल का उसमें हल निकाल लें। तो सर उससे एक फनी सी बात याद आ गई है। किसी बंदे को वो नहीं मौका मिल रहा था कमाने का, तो शॉर्टकट के चक्कर में था, तो कोई बंदा उसको मिला, उसने कहा अल्लाह के बंदे, अगर ऐसा कोई नहीं मौका मिल रहा तो कल अखबार में इश्तिहार दे दो कि अगर आप मक्खियों को मारना चाहते हैं तो 5 रुपए की रसीदी टिकट मुझे भेज दें अच्छा अच्छा। और मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। तो लोगों ने वो 5 रुपए, सबके 5 ही लगे, लोगों ने लाखों रुपए भेज दिए। हम्म। उसने सबको यही बताया कि इसके लिए दवाई इस्तेमाल करें या इसके लिए आप वो पंखा सा इस्तेमाल करें। तो शॉर्टकट के चक्कर में सर इस तरह की हरकतें होती हैं। और जो मुश्किल काम है उसके लिए मेहनत ही चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल करनी होगी और अपने आप पर एतमाद के साथ अपना टारगेट वाजे रख के तो फिर आपको अपनी मंजिल का तयन करके आगे निकलना होगा। इसी तरह। अदरवाइज फिर अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। दूसरी ये बात है ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपके इवन जो कस्टमर्स थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, अब लाजिम बात है कि आपका उनका एतमाद था आप पे कि आपने जो भी कहा जो भी सोचा तो फ़ौरन उन्होंने भी आपको हेल्प आउट भी किया, सपोर्ट भी किया। और सपोर्ट खाली ये नहीं होता कि उन्हें कोई पैसे देने हैं, ये मॉरल सपोर्ट होती है, हौसले की बात होती है। आप जिससे अपनी बात शेयर करते हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये करें, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। सर मैं, चलिए ये बात आपने कर दी है, तो मैं सर बताता हूँ कस्टमर्स के हवाले से। जब मैं शॉप करता था तो मेरा एक दोस्त थे, रेडी लगाते थे, मैं उनकी बहुत आज भी कदर करता हूँ। तो मेरा उनके साथ अच्छा खासा उठना बैठना था, शॉप के साथ ही उनकी रेडी होती थी। अच्छा अच्छा। तो जब मैंने सर जगह ली तो मुझे कहते हैं आसिफ घर बनाओ सबसे सबसे पहले। हम्म। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कहता घर पैसों से नहीं बनता। मैं सर बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा कैसे? कहता है अल्लाह का नाम लेके तुम शुरू करो। तो मैं फलां बंदे को ना, मेरे पास गाहक आता है, उसका ब्रिक्स का काम है, तो मैं उसे कहता हूँ कि आपको ईंटें दे दे, आप थोड़ी थोड़ी करके दे देना। सर यकीन करें, उन्होंने फ़ोन किया, मेरे पास ईंटें पहुंच गई, मेरी एक कस्टमर आई, तो मैंने उनसे बात ऐसी की, मैंने कहा बाजी, तो कहती क्यों परेशान हो? मैंने कहा ये मसला है। तो कहती ये कौन सी बात है, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं ना, तो आप ले लो, तो आप मुझे बाद में दे देना। सर मैंने जैसे स्कूल 2500 से शुरू किया ना, तो चंद हज़ार से मैंने घर स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डबल स्टोरी बेहतरीन घर कंप्लीट मेरे पास मौजूद है। और मैं हैरान हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था, बाकी चीज़ें मैंने बाद में की लोगों के तावन से। और ये सर इस वजह से मुमकिन हुआ, जो मेरा मानना है कि आपका सोशल सर्कल सिंसियरिटी पे बेस करता हो। इसी तरह। अगर आप किसी का सिंसियर हैं, काम आपका कोई भी हो, तो लोग आप पर रिलाई करते हैं। और अगर आप लोगों के साथ सिंसियर नहीं है, टाइम पास करते हैं, तो लोग भी आपके साथ टाइम पास करते हैं, इसी तरह ऐसा। चाहे आप किसी भी फील्ड में है। और ये मेरा, चूंकि मैंने घर बनाया और लोगों के तावन से बनाया, और जब ये मैंने काम किए थे तब मेरे पास पैसे नहीं थे। बिल्कुल सर। ये एक हकीकत है। ये हकीकत है। इसी तरह। और दूसरा वही बात है कि अल्लाह ताला पर एतमाद अल्लाह ताला ही लोगों के दिलों में डालते हैं। और ये है ऐसे कि ही है, जब जब ऐसे ही है। आपकी नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला खुद आ, कर देते हैं, आपके लिए रास्ते बना देते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला सर रास्ते अल्लाह ताला ही बनाता है। बस ये कि जब हम काम नेक नीति के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला वो आपको वाली बात है किसी के दिल में डाल देता है, या कोई आपको ऐसा रास्ता दिखा देता है कि सारे मामलात आपको लगते हैं कि इतने आसान हो गए जो कि नामुमकिन थे। और मतलब अगर मैं अभी अपने स्कूल की बात करूं तो सर मैं सोच नहीं सकता था इतनी बिल्डिंग का, जो आपने अभी देखी है कंस्ट्रक्शन होते हुए। जी जी बिल्कुल। तकरीबन सर ये 2.5 से 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो मेरी एक बंदे के साथ डील हुई, तो उस डील में एक मामला हो गया, तो मैंने उन्हें कहा कि ये आपका राइट है, तो मैं इससे पीछे हट जाता हूँ, मैं मेरा वो पैसे ज़ाया गए। छोटी सी डील थी सर, कुछ 2-3 लाख की। जी तो ये तो एक वास्ता हुआ।
तो बात खत्म होगी। तो मुझे कहते हैं आज के दौर में तो कोई एक बंदा 1000 रुपये नहीं छोड़ता, और तुमने कैसे, मैंने कहा ज़रा हाँ, असूल की असूल की बात है, बात है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे कहते हैं नहीं, मैं पैसे आपके वापस करूंगा। मुझे सर उन्होंने पैसे तो, डील हमारी खैर कामयाब होगी, मामला तो हो गया। तो मुझे कहते हैं आ, आगे डील करनी है। मैंने कहा नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं स्कूल बनाने का सोच रहा हूँ, लेकिन पैसे नहीं है। तो कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, आप उधर आओ। मैं उधर गया तो मुझे कहते हैं ये जगह ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं कितना खर्चा आएगा, मैंने कहा इतना। कहते हैं आप छोड़ो, मैं बना देता हूँ। सर उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया लगा के जमीन को छोड़ के, 3 करोड़ की चलो, जमीन है, उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी और आपने देखी है। तो सर अगर आप किसी के साथ सिंसियर है तो लोग आपके साथ सिंसियर है। ये इसी मेरी जिंदगी का निचोड़ है। इसी तरह। चलें जी, अल्लाह ताला ही माशाल्लाह। रास्ते बनाता है, और अल्लाह ताला की मदद से ये सब कुछ। चलें जी, माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। और पार्टिसिपेंट्स, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई कमेंट्स हो, तो आप चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। शाहीन आसम, उनकी साइड पे नेट का इशू है, फॉर देट रीज़न, वरना उन्होंने कमेंट करना था तो उनका मुझे पर्सनल मैसेज आया कि नेट का कोई इशू है, तो फॉर देट रीज़न वो मैसेजेस ही कर रही हैं। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कर सकते हैं। अल्लाह पर भरोसे का नतीजा है सर, बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल सर। चलिए सर, ठीक है, तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इन सबको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और कामयाबी दे, और अपनी रजा में इनको खुश रखे, और इनकी सारी जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आमीन। बिल्कुल सर। और चलें, अब इस सेशन का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। और आप सबको बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट्स का भी, और ख़ास तौर पे मोहतरम सर आसिफ साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम भी दिया, और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे कि एटलीस्ट हफ्ते या 2 हफ्ते बाद किसी न किसी ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए कि जिनकी वजह से हम खुद मोटिवेट हों। क्योंकि लाजमी बात है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं। ऐसे लोगों में उठे बैठेंगे कि जो हर वक्त शिकवे शिकायतें करते रहते हैं, तो हम भी वैसे ही होंगे। और अगर ऐसी आपकी कंपनी होगी कि जो आपको कोई आइडियाज़ दे रहे हैं, कोई आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसका असर भी आप पर होगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, आप सबको बहुत शुक्रिया। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।